जोशीमठ के पार बर्फीली ढलानें हैं, ऊंची चोटियां हैं, हिमालय का विस्तार है। जोशीमठ के पार भगवान बद्रीनाथ का वास है। जोशीमठ के पार है हेमकुंड साहिब, जहां दुनिया भर के सिख श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं। जोशीमठ के पार है फूलों का रहस्यमयी संसार। जोशीमठ के पार है वो गांव जिसे मिला है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। जोशीमठ के पार एक अनूठी दुनिया है जिसका द्वार यहीं से खुलता है। जोशीमठ के पार की उस रहस्यों से भरी दुनिया में चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम हरिद्वार ऋषिकेश वाली साइड से बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में नदी, पहाड़, जंगल, बादल, नीला आसमान, कदम कदम पर बदलते जाते लैंडस्केप हमें रोमांचित करते हैं। इस हिमालयी इलाके में कुदरत दिल खोल कर हमारा वेलकम करती है। मैं इस समय हूँ उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले के जोशीमठ में। जोशीमठ पहुंचकर हम हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के गेटवे पर पहुंच जाते हैं। जोशीमठ के रूप में एक प्राचीन सभ्यता, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही है। संकट जोशीमठ के साथ साथ इसके आगे का भी है, क्योंकि इस पहाड़ी शहर के पार बसी उस दूसरी दुनिया में दाखिल होने का यही इकलौता प्रवेश द्वार है। जोशीमठ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक जाता है बद्रीनाथ, माणा और हेमकुंड साहिब की तरफ। दूसरा जाता है नीति घाटी और चीन बॉर्डर की तरफ। और तीसरा जाता है दुनिया के मशहूर स्की सेंटर औली की तरफ, जो कि जोशीमठ से महज 16 किलोमीटर टॉप पर है। जोशीमठ के पार हिमालय की गोद की ओर ले जाने वाले इन तीनों रास्तों पर मैं आपको लिए चल रहा हूं। पहले पहुंचते हैं औली की बर्फीली ढलानों की ओर। हो गया दिख रहे हो क्या? दिख रहे हो? ये कहाँ चढ़ गया? ये औली का जो स्की सेंटर है वो है। वैसे औली जो है हिमालयन जो उच्च हिमालय में ये एक बुग्याल है। मूल रूप से बुग्याल ये होते हैं कि ऊंचे हिमालयी इलाकों में पेड़ नहीं होते, वनस्पतियां नहीं होती, घास के मैदान होते हैं। तो ऊंचे हिमालयी इलाकों में जो घास के मैदान ऐसे फैले होते हैं, विस्तार होता है, उनको बुग्याल कहते हैं। तो ये औली बुग्याल है और अब स्की सेंटर के रूप में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत भीड़ होती है स्की में, खासकर स्कीइंग के मौके पे सर्दियों में जब बर्फ गिरती है। औली का जो हिमालयी औली के बाद अब हम चलते हैं जोशीमठ के पार बसी दूसरी दुनिया की ओर, यानी नीति घाटी की ओर, जो चीन से लगती सीमा तक जाता है। यकीन मानिए, इस जगह में एक अलग जादू है, एक अलग सम्मोहन है। हम जा रहे हैं नीति घाटी की ओर। ये रास्ता जाता है भारत तिब्बत सीमा की ओर और हम आपको ले चलेंगे मलारी। जोशीमठ से आगे तपोवन के पास जमीन से निकलती भाप, खौलता पानी देखकर कोई भी ठिठक जाएगा। ये हॉट स्प्रिंग लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है।
ओह माय गॉड, हो गया होगा क्या? ये मुल्तानी मिट्टी है देखा लगा था। ओह जो हम मार्केट में खरीदते हैं फेस पे, ये देखिए, ये यहीं से ये मुल्तानी मिट्टी है, ये ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी जिसका हम फेस पैक बनाते हैं, हेयर मास्क के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये सब यहीं सल्फर से पैदा हुआ है। ये तपोवन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे दिलचस्प पॉइंट है जहाँ पे लोग आते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे सिर्फ इस जगह को देखने के लिए, इस गर्म पानी के स्रोत को देखने के लिए। जोशीमठ से नीति घाटी की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं रैणी गांव, गौरा देवी का गांव, वो गांव जिसकी कोख से निकला है दुनिया का सबसे अनूठा चिपको आंदोलन। तो जिस अनूठे पर्यावरण आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी, चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन की धरती है रैणी गांव, उत्तराखंड हिमालय का गांव, गौरा देवी का गांव और गौरा देवी जैसी साहसिक महिलाओं का गांव, जिन्होंने 70 के दशक में, जो कि ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों के आगे खड़ी हो गई, पेड़ों पे चिपक गई और एक अनूठे पर्यावरण आंदोलन के बीज पड़े। जोशीमठ देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का सबसे अहम और आखिरी पड़ाव है। यहाँ से महज 45 किलोमीटर का फासला है। सर्दियों में 6 महीने भगवान बद्रीनाथ की पूजा यहीं के नरसिंह मंदिर में होती है। अप्रैल मई में जब कपाट खुलते हैं तो जोशीमठ से ही भगवान बद्रीनाथ की डोली पहुंचती है अपने धाम। बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देगा, साफ साफ दूर से भी दिखाई देगा। बद्रीनाथ मंदिर का फ्रंट है, सिंह द्वार इसे कहते हैं। ये आपको बहुत दूर से दिखाई देगा, जैसे कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया वहाँ साफ साफ दिखाई देता है काशी विश्वनाथ मंदिर। जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच एक रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की तरफ। फिर से याद दिला दूं, ये सारे रास्ते जोशीमठ से खुलते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर जोशीमठ को हम नहीं बचा पाए तो उसके साथ साथ क्या क्या खत्म हो जाएगा। एक प्राचीन सभ्यता के निशान, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर, इन सब के इतिहास होते देर नहीं लगेगी।